10th के उर्दू के जितने सारे भी स्टूडेंट हैं उन लोग के लिए लेके आया हूँ मैं आज 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप लोगों का कितना रहेगा? 100 में आप लोगों को पूछेगा 50। तो मैं अभी आप लोगों के लिए सिर्फ 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ। जो 50 क्वेश्चन आप लोगों को जवाब देना है। कितना में? आप लोगों को 100 में 50 देना है। 50 कितना में? 100 में आप लोगों को कितना देना है? 50 जो है जवाब देना है। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए सिर्फ अभी तो 50 क्वेश्चन लेके आया हूँ। फिर अगली वीडियो में आप लोगों के लेके आऊँगा 50 और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर साथ में सब्जेक्टिव क्वेश्चन। खास के उन सभी बच्चों को ध्यान देने की ज़रूरत है जो क्लास 10 के उर्दू को कम चैप्टर पढ़े। ज़्यादा चैप्टर वो नहीं पढ़ पाए, ज़्यादा टाइम नहीं है। आप लोगों का टाइम मात्र कितने 17 फरवरी से तो एग्ज़ाम है। तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना चाहिए। एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है आप लोगों का। तो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो ज़्यादा चांस होते हैं, पूछे जाने वाले सवाल होते हैं और रिपीटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड में। तो मैं इसलिए आप लोगों के क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ बिना देरी किए हुए। टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है उसकी ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है उर्दू में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले नज़्म कौन सा है? ए नंबर पे सूती, बी अलामती, अबजदी, तस्वीरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अबजदी। क्या हो जाएंगे? अबजदी हो जाएंगे। सूती नहीं होगा, अलामती नहीं होगा और तस्वीरी नहीं होगा। अगले क्वेश्चन चल जाते हैं। इसका कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग पेन की, ये सही रहेगा। अगली क्वेश्चन, म्यार दूं सबसे पहले शायर किस सनफ में हुई है? किस सनफ में हुई है? नज़्म, गज़ल, कसीदा, मरसिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कसीदा में। अगली क्वेश्चन, उर्दू में ज़बान का अर्तक़ा ज़्यादातर कहाँ हुआ? ये सब क्वेश्चन आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा। थोड़ा सा लेवल इसका क्वेश्चन का ज़्यादा है। आप लोगों को ऐसे ही 50 क्वेश्चन देखना है, फिर आप लोग देखिएगा कितना क्वेश्चन आप लोगों से बन रहा है। पहले तो ये कोशिश कीजिएगा, आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए जितने क्वेश्चन आप लोगों के बन रहे हैं। तीसरा नंबर क्या कह रहा है? तीसरा नंबर कह रहा है कि उर्दू ज़बान का अर्तक़ा ज़्यादातर कहाँ है? दक्षिण में, बंगाल में, पंजाब में, गुजरात में। तो इसका सबसे ज़्यादा कहाँ है? अर्तक़ा दक्षिण में है। चौथे क्वेश्चन, कसीदा किसकी तारीफ़ में लिखा जाता है? कसीदा किसकी तारीफ़ में लिखा जाता है? गज़ल। गज़ल की तारीफ़ में नहीं लिखा जाता है। महबूब कौम, बादशाह दोस्त। तो सबसे ज़्यादा किसकी कसीदा जो लिखी जाती है तारीफ़ में वो होती है बादशाह की तारीफ़ में लिखी जाती है। मसनवी आमतौर पर किस मौजू पर होती है? मसनवी जो आमतौर पर जो होती है वो इश्क की दास्तां पे होती है। हम्द किसकी तारीफ़ में लिखी जाती है? हम्द किसकी तारीफ़ में? अल्लाह ताला की तारीफ़ में लिखी जाती है। नात किसकी तारीफ़ में लिखी जाती है? नात किसकी तारीफ़ में लिखी जाती है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में लिखी जाती है। हम्द किसकी तारीफ़ में लिखी जाती है? अल्लाह ताला की। लेकिन नात किसकी तारीफ़ में लिखी जाती है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अगली क्वेश्चन, दक्कनी का ताल्लुक़ किस दौर से था? तो दक्कनी से ही होगा, जदीद से तो होगा नहीं। क्लासिकी तरक्की पसंद किस से? दक्कनी से। क्वेश्चन नंबर 8, मीर तकी मीर किस शहर से वाबस्ता थे? मीर तकी मीर जो है वो दिल्ली से थे। कहाँ से? दिल्ली से। फसाना अजायब के मुसन्निफ़ कौन है? फसाना अजायब के मुसन्निफ़ कौन है? इसके मुसन्निफ़ कौन हो जाएंगे? रज़ब अली बैग सरवर।
شبلی نعمانی کس فن میں مشہور ہے؟ افسانہ میں، تاریخی نویسی ناول ڈرامہ۔ تو تاریخی نویسی میں سب سے زیادہ شبلی نعمانی۔ اردو میں ڈرامے کی ابتدا کہاں ہوئی؟ سوال اچھا ہے۔ اردو میں ڈرامے کی جو ابتدا ہوئی وہ کلکتہ میں ہوئی ہے۔ گلزار نسیم کے مصنف کون ہیں؟ پنڈت دیا شنکر نسیم۔ اس کا نام بھی کیا ہے؟ گلزار نسیم بھی بولتے ہیں اس کو۔ افسانے کے حزم کیسا ہوتا ہے؟ مختصر سا ہوتا ہے۔ نگاری کس کی شخصیت بیان کرتی ہے؟ نگاری کس کی شخصیت بیان کرتی ہے؟ فرضی، ترکی، حقیقی، دیوا مالوی۔ تو اس کا آنسر کیا ہو جائے گا؟ حقیقی۔ کس کا؟ حقیقی کا۔ انسائیہ میں مصنف کیا بیان کرتی ہے؟ کہانی، تاریخی تو نہیں ہوگا، کہانی، واقع، ذاتی خیالات۔ اردو میں کوشچن نمبر 18 ہے۔ اردو میں پہلا ڈرامہ کس نے لکھا؟ ناول نے لکھا۔ خاکی کس شاعر کا تخلص ہے؟ میر کا۔ اردو افسانے کا بانی کون ہے؟ اردو افسانے کا جو بانی ہے وہ پریم چند ہے۔ ناول کا مرکزی عنصر کیا ہے؟ کردار۔ شاعر اپنے تخلص کا استعمال کس شعر میں کرتا ہے؟ مقطع میں کرتا ہے۔ مطلع نہیں، قافیہ نہیں، ردیف نہیں، کس میں؟ مقطع میں۔ افسانے کا اختتام عام طور پر کیسا ہوتا ہے؟ دلچسپ ہوتا ہے، نہ کہ طویل ہوتا ہے، نہ کہ ادھورا۔ کیا ہوگا؟ دلچسپ۔ غزل میں قافیے کے بعد کیا آتا ہے؟ قافیہ کے بعد ردیف آتا ہے۔ سر پر چڑھانا کا مطلب زیادہ لاڈ کرنا۔ ناک کٹنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بے عزتی ہونا۔ مذکر کی مثال کون سی ہے؟ مذکر کس کو بولیں گے؟ لڑکا کو، لڑکی، ماں، بھائی، بہن۔ بھائی۔ اسم کی کتنی قسمیں؟ اسم کی 4 قسمیں۔ ناول عام طور پر کس زبان میں لکھا جاتا ہے؟ نثری زبان میں لکھا جاتا ہے۔ باغ و بہار کے مصنف کون ہیں؟ میر امن۔ آزاد نظم میں کیا پابندی نہیں ہوتی؟ قافیہ پابندی نہیں ہوتی۔ آنگن ناول کس نے لکھا؟ خدیجہ مستور نے لکھا۔ جدید نظم کا آغاز کس دور میں ہوا؟ جدید نظم کا آغاز جدید میں ہوا۔ درست املا کون سا ہے؟ ضرورت، جو آج سے ہوتا ہے۔ ضرورت۔ آگ بگولا ہونا کا مطلب بہت غصہ ہونا۔ کان کھڑی ہونا کا مطلب سننا، چوکس ہونا، ناراض ہونا۔ آنسر کیا ہو جائے گا؟ چوکس ہونا۔ اس میں معرفہ کس کو کہتے ہیں؟
کسی خاص نام کو. خاکہ نگاری کس کی شخصیت بیان کرتی ہے؟ حقیقی. فسانہ عجائب کے مصنف کون ہیں؟ فسانہ عجائب کے مصنف رضب علی بیگ سرور. اردو ادب میں اصلاحی تحریک کی بانی کون ہے؟ اصلاحی تحریک کے بانی سر سید احمد خان. درست املا کون سی ہے؟ قیمتی. اے نمبر. درست املا کون سا ہے؟ محنت. اسم کی کتنی قسمیں؟ اسم کی 4 قسمیں. خطوط غالب کس صنف میں ہے؟ خطوط میں. اردو ادب کی پہلی کتاب کون سی ہے؟ فسانہ عجائب. دیوان غالب کے مصنف کون ہیں؟ غالب. آنکھوں کا تارا کا مطلب کیا ہے؟ دشمن پسندیدہ، دوست استاد پسندیدہ ہونا. فاعل کی کتنی قسمیں؟ فاعل کی 2 قسمیں. درست املا کون سا ہے؟ اسکول.